क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपकी अपनी माँ आपके खिलाफ खड़ी हो जाए और आपके अपने परिवार वाले आप पर थप्पड़ जड़ दें, तो उस दर्द का क्या जवाब हो सकता है। लेकिन अगर उस दर्द के बीच एक इंसान आपके साथ खड़ा हो, जो आपकी बेगुनाही के लिए पूरी दुनिया से लड़े, तो क्या होता है। आज हम बात करेंगे बड़े घर की छोटी बहू के उस दिल को हिला देने वाले ट्विस्ट की, जहां अहाना की माँ उसे थप्पड़ मारती है और अर्जुन अपनी पत्नी की बेगुनाही साबित करने के लिए सारी हदें पार करने को तैयार हो जाता है। ये कहानी रिश्तों की उलझन, साजिशों की परतें और सच्चाई की जंग का एक ऐसा तूफान है जो हर किसी को झकझोर देगा। तो चलिए इस इमोशनल, ड्रामाटिक और सस्पेंस से भरी कहानी में डूबते हैं। कहानी शुरू होती है एक बड़े से घर से, जहां रिश्तों की गर्माहट और साजिशों का ठंडा खेल एक साथ चल रहा है। अहाना, इस घर की छोटी बहू, अपने पति अर्जुन के साथ एक सुखी जिंदगी का सपना लेकर इस परिवार में आई थी। लेकिन ससुराल में कुछ लोग, खासकर पिशमिनी और उसका बेटा पोटू दादा, उसे हर मोड़ पर नीचा दिखाने और घर से निकालने की साजिश रचते रहते हैं। और अब इस साजिश में एक नया मोड़ आता है जब खुद दुर्गा देवी, अर्जुन की मां, अहाना के खिलाफ खड़ी हो जाती है। पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि अहाना पर एक गंभीर इल्जाम लगता है, दुर्गा देवी को जान से मारने की कोशिश का। ये इल्जाम इतना बड़ा था कि पूरे घर में हलचल मच गई। हर कोई अहाना को शक की नजरों से देखने लगा। हालात तब और बिगड़ गए जब अहाना अपने मायके में थी। एक दिन पुलिस दुर्गा देवी के साथ उसके मायके पहुंचती है। पुलिस कहती है, आपकी बेटी ने अपनी सास को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का इल्जाम है। हमें उसे गिरफ्तार करना होगा। पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि अहाना पर एक गंभीर इल्जाम लगता है, दुर्गा देवी को जान से मारने की कोशिश का। ये इल्जाम इतना बड़ा था कि पूरे घर में हलचल मच गई। हर कोई अहाना को शक की नजरों से देखने लगा। हालात तब और बिगड़ गए जब अहाना अपने मायके में थी। एक दिन पुलिस दुर्गा देवी के साथ उसके मायके पहुंचती है। पुलिस कहती है, आपकी बेटी ने अपनी सास को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का इल्जाम है। हमें उसे गिरफ्तार करना होगा। ये सुनकर अहाना की मां का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो गुस्से में अहाना को सबके सामने एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और कहती है, अगर तूने ऐसा किया है तो तू मेरी बेटी नहीं। अहाना चीख चीख कर कहती है, माँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन उसकी माँ चुप रहती है, उसका साथ नहीं देती। दुर्गा देवी, जो पुलिस के साथ आई थी, ड्रामाटिक अंदाज में कहती है, अहाना ने मेरी दवाइयाँ बदली ताकि मुझे कुछ हो जाए और वो इस घर की मालकिन बन जाए। अहाना का दिल टूट जाता है। जिस माँ ने उसे पाला पोसा, वही आज उस पर शक कर रही थी। अहाना के बाकी मायके वाले भी उसे ताने मारने लगते हैं, तूने पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अहाना की माँ रोते हुए जमीन पर बैठ जाती है, कहती है, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। और फिर पुलिस अहाना को हथकड़ी लगाकर जेल ले जाती है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में एक हीरो है, अर्जुन। उसे पूरा यकीन है कि उसकी अहाना ऐसी गलती कभी नहीं कर सकती। वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है और अहाना से मिलने की जिद करता है। जब वो अहाना से मिलता है तो उसकी हालत देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। अहाना की टूटी सी आवाज, उसकी बेबसी और उसका दर्द अर्जुन को अंदर तक हिला देता है। वो अहाना का हाथ थामकर वादा करता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें इस हाल में नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारी बेगुनाही सबके सामने साबित करूंगा। अर्जुन अब सच्चाई की तह तक जाने की ठान लेता है। वो अपने घर के हर कोने की तलाशी लेता है। वो डॉक्टर से बात करता है, पुराने मेडिकल रिकॉर्ड खंगालता है और हर उस सुराग की छानबीन करता है जो अहाना को बचा सके। अहाना भी जेल में होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारती। वो अर्जुन को फोन पर बताती है कि उसे पिशमिनी और पोटू दादा पर शक है। अर्जुन उनकी हर हरकत पर नजर रखता है। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाती है। उसे पिशमिनी के कमरे में वो असली दवाइयां मिलती हैं
जिन्हें बदलने का इल्जाम अहाना पर लगा था। साथ ही उसे एक रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें पिशमिनी अपने बेटे पोटू दादा से कह रही है, अहाना को फंसाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। दवाइयां बदल दो और सारा इल्जाम उस पर डाल दो। ये घर और सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। ये सुनकर अर्जुन का खून खौल उठता है। उसे समझ आ जाता है कि ये सारी साजिश पिशमिनी और पोटू दादा ने घर की संपत्ति हड़पने के लिए रची थी। अब कहानी कोर्ट रूम में पहुंचती है, जहां अहाना के केस की सुनवाई हो रही है। अहाना हथकड़ियों में जज के सामने खड़ी है। उसकी आंखें सच्चाई की उम्मीद से भरी हैं। पिशमिनी और पोटू दादा को लगता है कि उनकी चाल कामयाब हो गई है, लेकिन तभी अर्जुन कोर्ट में दाखिल होता है। वो जज के सामने सारे सबूत रखता है, दवाइयों की बोतल, गवाहों के बयान और वो रिकॉर्डिंग। वो कहता है, मेरी पत्नी अहाना बेगुनाह है। असली गुनहगार पिशमिनी और उसका बेटा पोटू दादा हैं, जिन्होंने मेरी माँ की जान से खेलने की साजिश रची ताकि वो इस घर की संपत्ति हड़प सकें। रिकॉर्डिंग में पिशमिनी की आवाज गूंजती है और कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। दुर्गा देवी, जो कोर्ट में मौजूद हैं, ये सब सुनकर सन्न रह जाती हैं। उनकी आंखों में गुस्सा और दुख साफ दिखता है। वो सोचती हैं, मैंने पिशमिनी पर इतना भरोसा किया और उसने मेरे साथ ऐसा विश्वासघात किया। जज साहब सबूतों की जांच करते हैं और फैसला सुनाते हैं। अहाना को बेगुनाह करार दिया जाता है और पिशमिनी और पोटू दादा को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया जाता है। पिशमिनी और पोटू दादा का चेहरा शर्म और डर से लाल हो जाता है। उनकी सारी साजिश धरी की धरी रह जाती है। पुलिस उन्हें हथकड़ी लगाकर ले जाती है। अहाना कोर्ट से बाहर निकलती है और अर्जुन उसे गले से लगा लेता है। दोनों की आंखों में आंसू हैं, लेकिन चेहरों पर सच्चाई की जीत की चमक है। दुर्गा देवी अब पूरी तरह टूट चुकी हैं। वो अहाना के पास जाती हैं और उससे माफी मांगती हैं। वो कहती हैं, अहाना, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं साजिश का हिस्सा बन गई और अपने बेटे बहू के रिश्ते को खतरे में डाल दिया। मुझे माफ कर दो। अहाना, जो इतना कुछ सह चुकी थी, अपनी सास को गले लगा लेती है, लेकिन उसके मन में एक सवाल अब भी है, क्या वो दुर्गा देवी पर फिर से भरोसा कर पाएगी? लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सवाल अब भी बाकी हैं। क्या पिशमिनी और पोटू दादा जेल से बाहर आने के बाद चुप बैठेंगे? क्या दुर्गा देवी का माफी मांगना इस परिवार को फिर से जोड़ पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अर्जुन और अहाना का रिश्ता इस तूफान से और मजबूत होकर निकलेगा या फिर कोई नया तूफान अभी बाकी है? ये सब जानने के लिए अगला एपिसोड इतना ड्रामाटिक और इमोशनल होने वाला है कि आप स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाएंगे। तो दोस्तों, ये था बड़े घर की छोटी बहू का वो शानदार अपडेट, जो सच्चाई, प्यार और साजिश का परफेक्ट मिक्स है। आपको अर्जुन और अहाना की जोड़ी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि अहाना दुर्गा देवी को माफ कर देगी? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार टेलीविजन अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।